तो सबसे पहले हम घर देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या। तो लोग इसको जंक बोलते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। तो अब हम जैसे ही अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्नर में ये बड़ा एक ब्यूटीफुल सा यहाँ से सारा उखड़ा है, ये नीचे आ गया हुआ है सारा। ब्रांड न्यू घर लिया था, ये सोच समझ के आप लोग कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसके साथ स्कैम हुआ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कल वाले व्लॉग के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि शोएब भाई आपके साथ स्कैम हो गया है, आपने गलती कर ली है ये घर लेके। मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे। मुझे पता है आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसी वजह से आप लोग मुझे कह रहे हो यार ये घर चेंज कर लो, जितनी जल्दी हो सकता है घर चेंज कर लो, कहीं ये घर ही ना गिर जाए। मतलब ऐसा हमें भी लगता है कहीं ये घर ही ना गिर जाए। तो इसीलिए आप लोगों ने इतना प्यार शो किया यार, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी मैं आपको सारी सिचुएशन बताता हूँ कि हुआ क्या, क्या मेरे साथ स्कैम हुआ या क्या हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये घर हमने रेंट पे लिया है, ख़रीदा नहीं है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ख़रीदा हुआ, बट मैंने जब ये घर लिया था तो मैंने बताया था कि ये घर रेंट पे है। ये वाला घर आपको शायद याद ना हो, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो ये वाला घर बन रहा था, यानी कि इसका ना गेट था ना ये सब कुछ था, इसकी बुनियादें डल रही थी घर की। तो मैं आपको सारी स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको घर विज़िट करवाता हूँ कि इस वक्त घर का क्या हाल है। तो सबसे पहले हम घर देख लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि हुआ क्या। तो यार सबसे पहले तो हम इस गार्डन को ही देख लेते हैं। जो बाहर गार्डन है ये मैंने बड़ा अच्छा सा सेट करवाया। यहाँ पे असल में धूप नहीं लगती, सनलाइट इधर से नहीं आती, बैक साइड से आती है, तो इस वजह से यहाँ से घास सूखी हुई है, यहाँ से भी घास सूख चुकी है। अच्छा, सबसे पहला जो बाहर का प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे दीमक लगना शुरू हुआ। दीमक समझते हैं ना आप लोग, जो लकड़ी को खाता है, वो यहाँ पे बाहर लगना शुरू हुआ। ये देख रहे हैं आप, ये सारी जगह ये मैंने साफ़ करवाई। अब दीमक क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि जब आपने बुनियादों के अंदर ट्रीटमेंट नहीं करवाया दीमक का, टर्माइट का, तो दीमक आ जाता है। और जब दीमक आ जाए तो फिर वो सब कुछ खा जाता है, वो कुछ नहीं छोड़ता। ले जी, अब हम आ गए हैं अंदर और अब हम आए हैं ये गली वाली साइड पे। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी ड्राइंग रूम की विंडो है और इसके साथ ही ये घर जो है ये ऑलरेडी बना हुआ था, ये वाला जो साथ वाला घर है। अब आप देख सकते हैं कि सामने दीवार पे सेम है और यहाँ तक है कि ये इसमें जो सीमेंट लगा होता है ये भी निकल रहा है और ये दीवार हल्की हल्की गीली है और नीचे आप देख सकते हैं कि सारा पेंट उतरा हुआ है और सेम आई हुई है। अब 7 घर है लेकिन फिर भी यहाँ पे सेम है। इसकी वजह यही हो सकती है कि प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं कराया गया, या प्रॉपर दीवारें नहीं बनाई गई, ईंटें प्रॉपरली नहीं लगाई गई, बुनियादें प्रॉपरली नहीं सेट की गई। सेम आने का यही मतलब हो सकता है। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ, जहाँ पे हम लोग जब आए थे तो ये सामने वाला घर, ये जो घर है ये मौजूद नहीं था। अब आप इसकी दीवार देख सकते हैं यार, इसको अवॉइड करना मैंने सेल पे लगाया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ये कुछ पैसों में बिक जाए यार, कुछ पैसे आ जाएं, उससे इंसान की बहुत सारी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। तो यार माइंड ना करना, मैंने इसको लगाया हुआ है सेल पे OLX के ऊपर। ये पेटियाँ शेटियाँ, ये डाइनिंग टेबल अम्मी ने बड़े प्यार से बनवाया था, इंटरवुड का डाइनिंग टेबल है। तो लोग इसको जंक बोलते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अम्मी की यादें हैं यार। तो मैं कभी कभार डबल माइंडेड सा हो जाता हूँ कि यार इसको ठीक करा लूँ, ठीक करा के सेल कर दूँ, ये क्या करूं। मैं डबल माइंडेड हो जाता हूँ। अलबत्ता मैंने इन सब चीज़ों के ऐड लगाए हुए हैं। ये मेरी अम्मी के कमरे में होता था, अम्मी के बेड के साथ का है ये, इसके ऊपर टीवी पड़ा होता था। तो यार आप लोग कहते हो ना ये कचरा उठाओ, तो ये वो, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। मैंने उठाना है, उठा लेंगे इंशाल्लाह, इसको उठा लेंगे। तो ये दीवार आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर इवन एक तो होती है सेम, एक होता है कि सीमेंट उकड़ना शुरू हो जाना। इसका मतलब है कि इस पर मसाला नहीं लगा हुआ सही। मसाला क्या होता है कि रेत और सीमेंट की जो रेशो है वो कम है। और ये पूरी यहाँ से लेके, ये गेट है, यहाँ से लेके दीवार एंड तक इसी तरह की। आप वो देखें वहाँ पे फ्रेम लगा हुआ है जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है। मैं आपको उधर उस साइड से दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे 15 दिसंबर को शिफ्ट हुए थे और अब अगस्त का महीना है, तो तकरीबन आप कह लें कि 8 महीने हमें हो गए हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कि वो देखें वो सारी सेम है, वो नीचे तक सेम है। अगर आपको गौर से नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारी सेम है और ये नीचे तक है, वहाँ भी नीचे भी है और ऊपर भी है। अच्छा, फिर हम इस एंट्रेंस वाली साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखें ये सारी सेम है, इवन के सीमेंट जो है
वो ख़राब हो रहा है नीचे से। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि सीमेंट जो है वो उखड़ रहा है। तो ये वाली जो सेम है, ये तो इस वजह से आई थी कि ये जो ऊपर वाला जो कमरे का वॉशरूम है, जो अब्दुल वासे का कमरा है, उसका वॉशरूम के मतलब घर के लेंटर के अंदर से पानी आ रहा था। वासे के बाथरूम का जो ड्रेन पाइप था ना, वो टूटा हुआ था। उसके लिए फिर वो प्लम्बर को बुलाया और उसने उसको डायग्नोज किया कि टाइलें तोड़ी और उसने देखा कि पाइप अंदर से टूटा हुआ और सारा पानी लेंटर के अंदर जा रहा था। यार आप 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, ये बहुत मुझे तंग कर रही है या कर रहा है। इसको खाना डाल दूँ मैं ज़रा। इन जनाब साहब को खाना डाल दिया, किटन फूड। बहुत से लोग मुझे कह रहे थे आपने बिल्ली को बाहर निकाल दिया। यार वो अंदर आएगी, अंदर देसी है, किटन है, तो ये मारेगा उसको, किटन को। इस वजह से इसको बाहर निकाला था। यहाँ पे खाना खाते हैं, इसको खाना डालते हैं हम लोग। लोग परेशान हो गए यार, कमेंट्स में लोगों ने कहा आपके साथ स्कैम हुआ है, घर छोड़ दें, घर चेंज कर लें। तो मैं लोगों को दिखा रहा हूँ यार, डिटेल से बता रहा हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली घर दिखा रहा हूँ पूरा कि हुआ क्या, है ना। फारिग हो गया 5 महीने में। हाँ अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अब ये बाहर लॉक है, अब इसको प्रेस करते हैं, ये नीचे रह जाता है, ये ऊपर नहीं आता। ये देखें, इसको ऐसे ऊपर करूँगा फिर ऊपर आएगा, ऐसे ये नीचे रह जाता है। इसको ऊपर करूँगा ऊपर आएगा। ये वाला दरवाज़ा हम यूज़ ही नहीं करते, बहुत कम यूज़ होता है, मतलब इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। यही हम एंट्रेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, ठीक है जी। ये हम आगे अंदर। ओए बाहर नहीं जाना, बाहर वो बड़े वाला किचन है, बाहर नहीं जाना, मार खा लोगे आप, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। अच्छा जी, अब हम आगे अंदर। तो अब हम जैसे ही अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्नर में ये बड़ा एक ब्यूटीफुल सा वुड का आर्ट पीस है। ये बनवाया था, अब इसका छोड़ें, इसका बैकग्राउंड आप लोगों को पता है। अच्छा, अब ये देखें, ये अंदर कितनी ज़्यादा ये सेम आई हुई है सारी, ठीक है। अब ये ऊपर जो सीलिंग लगी हुई है ना, ये हैंग हुई हुई है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई है, ये हैंग हुई हुई है। इसके ऊपर छत है। ये सीलिंग अमूमन 6 इंच नीचे होती है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें वहाँ पे, तो यहाँ पे करके कट आया हुआ है। ये मेरी फिंगर पे देखें, यहाँ पे एक क्रैक है। अब इसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे हैं। पहला क्रैक तो मैंने आपको दिखा दिया। सेकेंडली, ये सारा पेंट जो है ये ख़राब हो चुका है। इवन के ये जो सीमेंट है ये भी थोड़ा सा भुर रहा है। उसके अलावा अब सेम की वजह से क्या हो रहा है, अब मुझे नहीं पता सेम की वजह से हो रहा है या किस वजह से हो रहा है। इसके बटन्स भी ख़राब हो रहे हैं, इसके जो स्विच हैं ये भी ख़राब हो रहे हैं। ये वाले स्विच को देखें आप, आवाज़ आएगी आपको। ये देखें, ये देखें, ये कुछ बेहतर है, ये ठीक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है। तो इसकी बाकी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। अब एंट्रेंस के दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पर भी सेम आ रही है, यहाँ पे भी पानी आ रहा है सारा। उसके अलावा एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। आप ये कर्टन्स देख रहे हैं, ये ड्राइंग रूम के कर्टन्स हैं। इसको जब मैं पीछे करूँगा ना कर्टन्स को, ये देख, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब जो है ये उखड़ रहा है यहाँ से। यानी कि ये खिड़की जो है ये उखड़ना शुरू हो गई है। यहाँ से भी आपको क्रैक मैं दिखाता हूँ। ये पूरा क्रैक पड़ना शुरू हो गया खिड़की के अंदर। और ये इसके अंदर भी आप देख लें कि यहाँ से भी ये भुरना शुरू हो गया और टूटना शुरू हो गया। अच्छा, इस साइड पे जो पहले से घर बना हुआ है, वहाँ पे बाहर वाली साइड पे तो सेम है, लेकिन अंदर वाली साइड पे कम है, लेकिन फिर भी है सेम। अगर आप यहाँ पे देखें गौर से, तो यहाँ से भी हल्का हल्का पेंट जो है वो गीला हुआ है। इसको अवॉइड कीजिएगा। कपड़े धुले हुए हैं, बच्चों ने अभी उठाने हैं। ये टॉवल्स हैं, कपड़े हैं बच्चों के, ये अभी उठा लेंगे, आज ही धुले हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारी जो डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है, यहाँ पे देखें आप, जहाँ पे प्लांट पड़ा हुआ है, इधर भी ये दीवार सारी गीली हो रही है। और ये मेरे जो बेड की टेबल है, बेड के साथ की जो टेबल है, ये भी सेम की वजह से ख़राब ना हो जाए। हमने इसको थोड़ा सा, इसका दीवार और इसमें फासला रखा हुआ है, ये ख़राब ना हो जाए। उसके बाद अब हम अगर इधर आते हैं, यहाँ पे आ जाएं, तो ये देखें आप, ये सारा पेंट उखड़ा है यहाँ से। उसके अलावा इसकी बैक साइड पे, इसको मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में इसको बहुत दफ़ा देखा होगा। ये है जी हमारा, यार इसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से निकल गया, मीडिया वॉल। ये मीडिया वॉल बनी हुई है, ठीक है, बड़ी खूबसूरत सी मीडिया वॉल बनी है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है जी, ये देख लें आप, ये सारा उखड़ गया। ये पीछे यहाँ पे लगा हुआ था, आप निशान देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा हुआ था, ये सारा यहाँ से उखड़ गया। और ये ड्रॉस बंद करते हैं, लेकिन ये बंद नहीं होता, ये ऐसे खुल जाता है। और ये किसी भी वक्त जो नीचे वाला एरिया है ये गिर सकता है। नीचे वाला तो छोड़ें, ये ऊपर वाले एरिया में भी गैप आना शुरू हो गया, यहाँ पे भी गैप आना शुरू हो गया, पेंट उखड़ना शुरू हो गया। तो ये मीडिया वॉल
यहाँ से ये उखड़ चुकी है, ये पीस इसके साथ लगा हुआ था, ये पीस पीछे लगा हुआ था, ये उखड़ गया। यहाँ से सारा उखड़ा है, ये नीचे आ गया हुआ है सारा। ये देखें इधर से ये उखड़ गया हुआ है अंदर से, और ये पीछे आप अगर देख सकें गौर से तो ये सारी सेम है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर इसको ठीक भी कराते हैं, फ़र्ज़ करें इसको ठीक कराते हैं, तो ये मेरे ख्याल में महीना 2 महीना और टिक जाएगा, लेकिन सेम की वजह से फिर से ख़राब हो जाएगा। जी अब हम आ चुके हैं किचन के अंदर। किचन में आपको दिखाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। किचन में आप ये देख सकते हैं, ये मेरे बेडरूम वाली साइड है। अगर मैं आपको बाहर से दिखा सकूँ, यहाँ डिस्पेंसर पड़ा हुआ है, वो बेडरूम है, और ये वाली दीवार है बेडरूम के साथ वाली। यहाँ पे ये देखें पेंट उखड़ना शुरू हो चुका है यहाँ से। ये पीछे गली का दरवाज़ा है जो कि किचन के अंदर है। आप ऊपर दीमक देख सकते हैं, ये दीमक लग रही है। इसको मैं तकरीबन कुछ 100 दफ़ा साफ़ करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी दीमक यहाँ पे लग रही है। अलमारियाँ अपना आप छोड़ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। इसको यहाँ से रोकूँगा, ये ऐसे ऐसे बंद होगी, ये देखें। हालांकि ये लगे हुए हैं, लेकिन ये ज़ोर से, अब ये आहिस्ता से बंद होगी ये वाली, बट ये वाली जो है इसका वही उतर गया हुआ है, वो देखें ये अंदर पड़ा हुआ है। और इसी तरह बाकी भी कुछ अलमारियों में इशू है। अब हम आ जाते हैं बाहर गली के अंदर। क्या यार, इसकी लाइट जला लो ज़रा। नहीं जी, लाइट मैंने जला ली है। जब हम गली के अंदर आते हैं, यहाँ पे हमारा गैस सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये मेरा कमरा है, और इधर आप देख सकते हैं ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, गीला हुआ है सारा, यहाँ से पेंट उखड़ रहा है। ये आप सारा देखते जाएं, ये नीचे से सारा पेंट जो है ये उखड़ रहा है, ये दीवार सारी ख़राब हो रही है। और ये देखें इस साइड से भी, हालांकि ये घर हमारे साथ जो है ये पुराना बना हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ से भी सेम आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है। ये देखें ये सारा पेंट ख़राब हो रहा है। और जब हम इस तरफ आते हैं वॉशिंग मशीन वाली साइड पे, तो ये ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं। ये देखें ये क्रैक्स किस तरह से ऊपर जा रहे हैं। चलें जी, अब मैं आपको अपने कमरे में लेके जाता हूँ। हंस में रहा हूँ, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है मुझे अंदर से। ये देखें क्या हाल हुआ है मेरे कमरे का। मैं इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लूँ इस कमरे को, लेकिन ये चीज़ तो नहीं जाएगी कभी भी। ये मेरी बाथरूम वाली साइड है, आप ये देख सकते हैं दीवार का क्या हाल हुआ है। ये एंड तक है, इसके पीछे भी है सारा। तो मैं इसको जितना मर्ज़ी साफ़ कर लूँ, ये साफ़ नहीं हो सकता। यहाँ पे भी इसी तरह हल्के हल्के ये आना शुरू हो गए हैं। ये मेरी सीलिंग के अंदर क्रैक आ रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये आपको क्रैक नज़र आ रहा होगा, पता नहीं क्लियरली नज़र आ रहा है या नहीं। ये मेरी सीलिंग के अंदर क्रैक आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सीलिंग हैंग होती है, या 3 इंच पे नहीं 6 इंच पे हैंग होती है, तो ये कभी भी गिर सकती है। बाथरूम में आपको कल दिखा चुका हूँ, बाथरूम का क्या हशर है। ये देखें, ये ट्यूबलाइट निकल गई, ये निकल गई। वो एक और पीस मुस्तफ़ा नहा रहा था, बल्कि नहाने गया था अभी बाथरूम के अंदर, तो ये वाला पीस गिरा है नीचे, यहाँ पे गिरा है। ये भी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। और ये तो आपको दिखाया था, ये मैंने हल्का सा ऐसे करके इसको अंदर लगाया हुआ है, वरना ये गिर जाता होता है। शुक्र है मुस्तफ़ा के सर पे नहीं लगी, मुस्तफ़ा के नहाने से पहले जो है वो गिर चुका था। चलिए जी, अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। पहले मैंने हाउस टूर 6 महीने पहले, 5-6 महीने पहले आपको हाउस टूर दिया था, और अब देखिए मैं आपको नया हाउस टूर दे रहा हूँ। अब मैं आपको लेके जाने लगा हूँ ऊपर, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के। और एक मज़े की आपको बात बताता हूँ कि जब भी बारिश होती है, इन सीढ़ियों से पानी नीचे आ रहा होता है, यानी कि पानी यहाँ तक पहुँच जाता है, जो बारिश का पानी होता है। और आप लोग परेशान हो रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे कि बारिश का पानी कैसे नीचे आ जाता है और सीढ़ियों से कैसे आ जाता है नीचे। हैरानगी वाली बात है ना? तो बिल्कुल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंट के अंदर सेम आ रही है सारी। पानी कहाँ से आता है? ये टेरेस है, टेरेस की खिड़की है, इस खिड़की के अंदर से पानी आता है। इस खिड़की में आप ये देख रहे हैं, ये 7 गैप देख रहे हैं आप। यहाँ पे फिलिंग हुई हुई है, लेकिन यहाँ पे फिलिंग नहीं हुई हुई, यहाँ पे गैप है। इसी तरह इस खिड़की के अंदर भी मुझे लगता है कि कहीं पे गैप है जहाँ से पानी आता है, क्योंकि यहीं से आता है बारिश का पानी। अब ये बटन्स जो हैं वो तकरीबन ख़राब हैं, ऊपर वाले। 5000 पे किया मैंने, 5000 रुपीज़ इलेक्ट्रीशियन को पे किए, बट वो बटन्स वगैरह ठीक नहीं कर सका। अच्छा, यहाँ पे अब ये वॉल देख लें, इसमें भी पेंट में गड़बड़ेशन हो रही है। इस सीलिंग में भी क्रैक आना शुरू हो गया। ब्रांड न्यू घर लिया था, ये सोच समझ के आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये ब्रांड न्यू घर लिया था। ये वासे का कमरा आ गया, इसके ये सारे स्पॉट्स पड़े हुए हैं गोल गोल, अगर आपको नज़र आ रहे हैं। ये लाइट के साथ देखें, गोल स्पॉट, ये गोल स्पॉट, ये सारे हैं। ये सीलिंग के अंदर गोल गोल स्पॉट्स, ये पानी की वजह से। ये सीलिंग के अंदर क्रैक अगर आपको दिख रहा है, ये दीवार के अंदर क्रैक अगर आपको दिख रहा है तो। और जब हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखें,
ये सारा यहाँ पे कमरे के अंदर सेम आई हुई है। ये बाथरूम वाली साइड है। बाथरूम के अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि बाथरूम के अंदर क्या सिचुएशन है। बाथरूम में सिचुएशन ये है कि इसका ये प्लग टूटा हुआ है और ये इसकी सीलिंग का हाल है। ये वाली 6 टाइल्स उखड़वाई थी, इनको दोबारा लगवाया था। नीचे जो पाइप था वो लीक हो रहा था। यहाँ मसला था इस बाथरूम के अंदर। बाथरूम वाला मसला तो हल हो गया, लेकिन बाकी जो पूरे घर का मसला है वो हल होने वाला नहीं है। सिर्फ एक कमरा बचा हुआ है और वो कमरा है राफे का। ये देखिए, ये बॉयज़ का कमरा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। गंद फैलाया हुआ सारा बेड के ऊपर। ये कमरा बचा हुआ है, काफ़ी हद तक बचा हुआ है ये कमरा। इधर आपको कोई प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लीन है, ये देख सकते हैं नीट एंड क्लीन है। ये कमरा आप कह सकते हैं कि बच गया है। सिर्फ ये कमरा है पूरे घर में से जो कि बच गया है। बाथरूम देख सकते हैं कैसा नीट एंड क्लीन है, क्योंकि बच गया ना, ये ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पंखा लगा हुआ है यहाँ पे है थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी ये फिट है। अब हम आ चुके हैं टेरेस पे। मैं आपको साथ वाला घर दिखाता हूँ जो कि बन रहा था और अब ऑलमोस्ट बन चुका है, फिनिशिंग की तरफ आ गया हुआ है। ये देखें, इसकी ये खिड़कियाँ लग रही हैं, अब ये सारा फिनिश हो रहा है। लें जी, अब हम अपने टेरेस पे हैं और ये आप देख सकते हैं ये सारी सेम आई हुई है। ये इस बाथरूम की मरहून मिन्नत और छत से जो पानी आता है ये उसकी सेम है। ये यहाँ पे क्रैक्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सारे क्रैक्स हैं। और ये भी ये पेंट उखड़ा हुआ है, ये सब क्रैक्स हैं। यहाँ से इशू था उस बाथरूम का, यहाँ से इसको उखड़वा के ये वाली पहले टाइल लगी हुई थी, इसको उखड़वाया और उखड़वा के वो वाली टाइल लगवाई, ऊपर सीमेंट लगवाया, इस पाइप को अंदर से सारा चेंज करवाया था। और यहाँ पे कोई किसी की बात भी नहीं सुनता। अब ये साथ वालों का घर बन रहा था, इनको मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार ये साथ साथ साफ़ करवा दिया करें। अब ये देखें छींटे पड़े हुए इनके सीमेंट के, तो ये सफाई करके नहीं जाते। रोज़ काम करते हैं यहाँ पे, बट ये देखें ये मेरा टेरेस ख़राब किया हुआ है। इसको मैं 100 दफ़ा धुलवा चुका हूँ बट नहीं करते। अभी ये मैं कहीं यूरोप या USA वाली साइड पे होता तो मैं कंप्लेन करके इनकी कंस्ट्रक्शन बंद करवा सकता था और इनको बड़ा हैवी फाइन हो सकता था। अब ये सीढ़ियाँ मैं उतर रहा था तो ये मैंने देखा है कि यहाँ देखें सीढ़ियों के अंदर भी ये सेम आई हुई है सारी, तो ऑब्वियसली इससे ये सीढ़ियाँ भी कमज़ोर हो रही होंगी, तो इट्स गेटिंग डेंजरस हो रहा है। यहाँ पे देखें ये पेंट थोड़ा सा फूला हुआ है, प्रॉब्लम हो गई है, पानी की प्रॉब्लम है। ले जी, तो मैंने आपको पूरे घर का सर्वे करवा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन है, कहीं पे तो आप अगर खोदें तो पानी नहीं होता, लेकिन 5-6 फुट पे अगर आप खोदें तो पानी निकल रहा होता है। बुनियादों के टाइम जब बुनियादें डल रही थी उस घर की, 5 फुट या 5.5 फुट खुदाई की हुई थी, तो ये जो हमारा वाला घर है इस साइड से पानी उस घर की साइड पे जा रहा था। तो यार उन्होंने भी उस पानी को रोकने के लिए ना वहाँ पे बहुत सारा कंक्रीट डाला, लेकिन पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है। मेरे ख्याल में 6-8 महीने के बाद उस घर का भी यही हाल होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसके साथ स्कैम हुआ। तो यार ये जो स्कैम हुआ है बेसिकली आप कह लें कि ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और ये मेरे ख्याल में क्राइम के ज़ुमरे में आता है। ये इस घर के ओनर्स के साथ हुई है। उन्होंने ये घर अपने रहने के लिए बनाया था, किसी वजह से वो यहाँ पे नहीं रह पाए और उन्होंने ये घर मुझे रेंट पे दे दिया। ये उनके साथ हुई है, मेरी उनसे बात भी हुई 2-3 दफ़ा, और उन्होंने मुझे यही बताया कि जी हमारे साथ ठेकेदार ने बहुत बुरा किया। तो बात यह है कि पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। अब वो बेईमानी करके चला गया बंदा, उसको पकड़ भी नहीं सकते, यानी कि उस पर केस करेंगे। ऑब्वियसली कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई भी नहीं लगाना चाहता। कोई भी शरीफ आदमी पाकिस्तान में ना ही पुलिस के पास जाना चाहता है, ना ही वो किसी की रिपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली होना क्या है। एक तो केस चलेगा लंबा, ठीक है जी, और इतना लंबा चला देंगे केस कि आप खुद थक जाओगे, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपका इतना पैसा लग जाएगा कि वही पैसा आप लगा के आप घर शहर अपना ठीक करा सकते हो। तो इस वजह से कोई भी बंदा जो शरीफ आदमी है वो ना कोर्ट के चक्कर लगाता है, ना ही वो पुलिस के पास जाता है। अगर यही ओनर्स, इसी घर के ओनर्स कहीं बाहर होते, यूरोप में होते या USA के अंदर होते, तो अभी तक उसको सज़ा हो चुकी होनी थी, जो भी ठेकेदार जिसने भी ये घर बनाया, और अच्छी खासी सज़ा होनी थी और अच्छी खासी पेनल्टी पड़नी थी। और जितने पैसे इस घर के ऊपर लगे, जितने का ये प्लॉट लिया गया होगा, या जितने भी पैसे इस घर के ऊपर लगे, उस सारे बाहर की गवर्नमेंट्स ने, जो भी जहाँ पे भी रहते होते, उन्होंने वापस करवाने थे। तो ये सीन है यार। मैंने भी घर लिया, मैंने देखा यार घर ब्रांड न्यू हुआ है, घर बहुत अच्छा बना हुआ है, पेंट शेंट बहुत अच्छा हुआ हुआ है। नहीं पता चलता, आपको नहीं पता चलता आउटलुक देख के कि घर अंदर से कैसा बना हुआ है। जब आप पानी चलाते हो ना, जब आप बाथरूम का पानी चलाते हो, जब घर यूज़ में आता है, उस वक्त पता चलता है कि यार घर किस तरह का बना हुआ है। इसलिए मेरे फादर ने जब घर बनवाया था तो उन्होंने खुद खड़े होके बनवाया था, और गांव से बंदे बुलवाए थे जो कि
घर पे रहते थे और वो वॉच करते रहते थे, और आर्किटेक्ट से बनवाया था। घर जब भी बनवाएं आर्किटेक्ट की सुपरविजन के अंदर बनवाएं, ताकि ठेकेदार जो है वो आर्किटेक्ट के अंडर हो और आर्किटेक्ट की जिम्मेदारी हो कि उसने घर को कंप्लीट करके देना है और अच्छी तरह से घर जो है वो बनवाना है। बाकी ये है कि आप आर्किटेक्ट पे भी नहीं छोड़ सकते, आपने घर की अपनी रखवाली जो है ना वो खुद करनी होती है। तो यार व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।